हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। अभी जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी निकल करके आई है सचिन मनीषा के बीच में, जो सब कुछ भी चल रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहता। जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी निकल करके आई हुई है, हो ना हो कि घर का फैमिली मेंबर ही होगा या घर का कोई सदस्य या कोई जाना मैं जाना कुछ करीबी होगा जो इतने हद तक बात जान सकता है। और इनके हद तक बात जानने के बाद उनका जो फायदा उठा करके कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उनको जो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ना, सीमा पार। और ऐसे में हमारा रिएक्शन का चैनल है, हमारा भी रिएक्शन देना जरूरी है, क्योंकि कंट्रोवर्सी अगर चल रहा है तो लोगों को समझाना भी जरूरी है कि क्या चल रहा है इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बोल करके। तो हो ना हो, सचिन मनीषा ने अपनी मेहनत से 1 मिलियन का परिवार, 1 मिलियन का चैनल हासिल किए हैं, लेकिन उनको बदनाम करने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। श्वेता शर्मा जिनका चैनल 2023 को खोला गया था, लेकिन उनका सचिन से तो कोई कभी भी वो मिलने नहीं थे। इतने हद तक परिवार के लोग कैसे जाने उनके परिवार के बारे में, इतने सब कुछ सचिन के बारे में कैसे जाने। क्यों थप्पड़ मारा था, क्यों माँ और बेटे सचिन, प्रिंस और मम्मी जाकर के अम्बाला गए थे तीज के दिन भागते हुए ट्रेन में। वैसे तो अम्बाला इतने आसानी से वो लोग जाते भी नहीं। क्यों थप्पड़ मारा था, क्यों मनीषा शक करती है सचिन पर। लड़की का नाम क्या है, हमारा रिएक्शन का चैनल पर हम चाहें तो उस लड़की का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी सगाई है या सगाई होने वाली, उनकी शादी टूट भी सकती है हमारे एक बयान से। लेकिन हम नहीं चाहेंगे हमारे रिएक्शन की चैनल की वजह से उनका नाम खराब हो, उनका नाम बदनाम हो बोल के। क्यों बंद कमरे में दवाई दी गई, इस बात को, इतनी सी बात को बंद कमरे में दवाई क्यों दी गई, क्यों दी गई। अरे दवाई तो दी थी, लेकिन इस बात को, इतनी सी बात को बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है। सचिन को इस हद तक बदनाम क्यों किया जा रहा है। मोटिल लेने की बात, मतलब क्या ही कहें, इतने हद तक बातें। सचिन मोटिल लेता है, अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, मनीषा शक करती है, माँ और बेटा क्यों भाग करके अम्बाला मिलने गए थे। इतनी हद तक बातें, इतनी पर्सनल बातें, मतलब कोई जानबूझ करके चाहता है उसकी बदनामी हो, उसकी बुराई हो, उसकी बदनामी हो, उसकी बेइज्जती हो, उसमें उसके मजे आते हैं। कौन है ऐसा इंसान। बीच में बात कर करके आई हुई थी पर्सनल चैट, जहाँ पे प्रिंस श्वेता के साथ बातचीत कर रहा था, और इधर प्रिंस बोल रहा है कि मैंने कोई बात नहीं करी है श्वेता जी से, मेरी कोई बात, कोई चैट नहीं हुई, बोल के सफाई पेश कर रहा है अपने ब्लॉग चैनल में। तो वो कौन थर्ड पर्सन है जो सचिन को इतने पर्सनली जानता है, सचिन की हर बात को वो लीक कर रहा है, श्वेता शर्मा तक पहुंचा रहा है, और श्वेता शर्मा उस बात को फायदा उठा रही है अपने चैनल में व्यूज लाने के लिए, और बदनाम कर रही है सचिन को, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है, और जानबूझकर सचिन को पैर को खींच रही है, उसे बदनाम कर रही है, घसीट रही है। मतलब कोई तो है जो तीसरा पर्सन उनका फायदा उठा रहा है, जो परिवार की हर बात को उनका जानता है। कौन है वो शख्स। हो ना हो, उनको मजा आ रहा है, सचिन की बदनामी हो रही है, सचिन को बुराई हो रही है, उसको परेशान देखते हुए सचिन को अच्छा लग रहा है। तो कौन है वो शख्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो सब कुछ भी हो रहा है, क्योंकि अगर हम चाहें तो उसका पर्दाफाश भी कर सकते हैं कि कौन है वो शख्स बोल करके, और कौन है वो तीसरी पर्सन जिसके साथ उसका नाम तक जोड़ा जा रहा है, सचिन के अफेयर की बातें तक जोड़ी जा रही है। मनीषा क्यों शक करती है, सचिन रात रात भर उसके साथ बातें करता है, और जब मनीषा शक करती है तो उसे तमाचा मारा जाता है, हाथ उठाने की बात तक लीक हो रही है। अगर ठीक है पति पत्नी के बीच में एक ऑफ कैमरा, कैमरे के पीछे अगर जो सब कुछ भी होता है, पति पत्नी को गालियां देता है, पत्नी को गलत करने पर थप्पड़ भी मारते हैं, तो उनकी पर्सनल बात है। कभी भी अपने ब्लॉग में सचिन ने ये बात दिखाई नहीं, तो जिस चीज़ को उन्होंने सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया उस चीज़ पर हम बात नहीं कर सकते। हम बस उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कंट्रोवर्सी के बारे में बातें चल रही है, हम उसकी बस जस्टिस क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जो बातें हमें ब्लॉग में नहीं दिखाई दी, हम उस बात को नहीं उठा सकते। और हम चाहें तो उस लड़की का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी एक बात से उसकी शादी भी टूट सकती है। तो ऐसा कौन है जो इतने हद तक बात जानता है, मोटिल लेता है, सचिन पत्नी पर हाथ उठाता है, गुस्सा करता है, रात रात भर किसी के साथ बात करता है। मतलब कोई चाहता है कि सचिन बस बर्बाद होकर रह जाए, बदनाम होकर के रह जाए। ऐसा कभी किसी के ऊपर फायदा नहीं उठाना चाहिए। माना कि आपके हाथों उसकी पर्सनल बातें आपके हाथों में लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी पर्सनल बातों को फायदा उठा सककर उसका यूज़ करें, और व्यूज़ के लिए उसके बहुत अच्छे से उसकी बुराई करें, बदनामी करें, उसकी बेइज्जती करके रखते हैं। क्योंकि अगर आप किसी का फायदा उठा करके बेइज्जती करते हैं ना, तो ऊपर वाला भी देख रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के हाथों आपकी भी बदनामी हो जाए। इसलिए ऊपर वाले से डरिए, भले ही आप किसी और से ना डरे। चैनल नया नया खुला गया है, तो इसका मतलब है कि श्वेता शर्मा तक कोई बात पहुंचा रहा है, और कोई एक ऐसा इंसान है, उनके करीबी हो सकता है, परिवार वाले ना से, प्रिंस ना से, लेकिन सचिन के करीबी लोग बहुत हैं सचिन को जानने वाले। कोई इवेंट में कोई पर्सनल फ्रेंड जिनको सचिन आंख मूंद करके भरोसा करते हैं, वो इंसान बदनाम करने की, सचिन को बर्बाद करने की पूरी हद तक कोशिश कर रहा है। हो सकता है सचिन उसको अपना मानते हो, और वो इंसान श्वेता के साथ मिल करके सचिन को बदनाम कर रही है। वो नहीं चाहते कि सचिन आगे बढ़े, जिस मेहनत करके सचिन मनीषा दोनों ने यहाँ तक पहुँचे हैं, वो इंसान नहीं चाहता। तो देखने वाली बात होगी कि उसका पर्दाफाश हो, जो इंसान श्वेता के साथ मिल करके सचिन को बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कौन
कर रहा है कि सब कुछ। बहुत जल्दी उसका रियलिटी चेक लेंगे हमारे चैनल में, इसलिए हमारे चैनल में बने रहेगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में ब्लॉगिंग चैनल से रिलेटेड जबरदस्त रिएक्शन आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।